तो सबसे पहले पल्लवी, आपके पास आते हुए, आपकी मौजूदगी पालम में है और मैं जानती हूं कि यहाँ पर पूर्वांचल के लोग भी काफी रहते हैं और जाट समुदाय के लोग भी काफी रहते हैं। तो ये जो बयान सामने आया है अरविंद केजरीवाल का, इस पर जो वार पलटवार हो रहा है, पूछिए लोगों का इस पर क्या कहना है। बिल्कुल विपनेश, देखिए अगर मैं पूर्वांचलियों और जाट वोटरों के वोट बैंक की बात करूं तो संक्षेप में मैं इतना कहूंगी कि ये दोनों जो वोटर्स हैं वो दिल्ली की सत्ता की दशा और दिशा तय करते हैं। और खासकर अगर हम पूर्वांचलियों की बात करें तो पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है वो 35 विधानसभा सीटों को असर करता है और जिसमें से 17-18 ऐसे सीट है जिस पर एक तरीके से कहे कि वो तय करते हैं कि कौन उस विधानसभा क्षेत्र में जीतेगा। अगर वही जाट की अगर बात की जाए तो जाटों में ये कहा जाता है कि 364 गांव में से 225 ऐसे गांव हैं जो जाट बहुल्य है और 8 सीट तो जाट वोटर्स ही मैंडेट तय करते हैं। तो इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उसी क्षेत्र में हूं, पालम, जहां पर एक तरीके से दोनों जनसंख्या लगभग 50-50 में बटी हुई है और मेरे साथ कुछ पूर्वांचली भी हैं और कुछ जाट वोटर्स भी हैं। तो सीधे आपके सवाल को ही जनता के बीच लेकर चलते हैं। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। कहाँ के रणधीर जी? मैं बिहार का हूँ, पालम में रहता हूँ। कब से पालम में रह रहे हैं? वो 2006 से। तो काफी साल हो गया। काफी साल। अब ये जो बयान आया है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 18% वोट बढ़ा दिया गया बाहरी को लाकर। कौन है बाहरी? आप है बाहरी? नहीं, ये गलत चीज है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी नहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी किसी को कहीं जाके काम करने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। देश के अंदर कहीं भी रह सकता है और कहीं का भी निवासी हो सकता है। ये छोटी राजनीति है, ये वोट बैंक की राजनीति है। कौन छोटी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है? जो ये मुद्दा उठा रही हैं कि बाहरी 18% ये बाहरी है, बाहरी डाल दिया गया है, तो ये गलत राजनीति तो है। आप तो इतने सालों से रह रहे हैं, आप पूर्वांचली हैं और जब इस तरीके की बातें सुनते हैं तो पूर्वांचलियों को ठेस लगती है क्या? भावना को थोड़ी ठेस पड़ती है, बहुत भावना आहत होती है क्योंकि हम लोग देश के निर्माण में काम कर रहे हैं, अपनी योग्यता, कैबिलियत या कहीं भी रहते हैं, रेंट देते हैं, बहुत सारे हैं, अपना है, बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज में। ये देखिए, ये आप काम कर रहे हैं। ठीक बात है। आप महिला हैं, आप एक बात बताइए, आप कब से रह रही हैं? मेरे भी 15 साल हो गए। 15 साल हो गया। यहीं पे सारा काम धंधा सब कुछ है? यहीं पर सब कुछ है। बच्चे आप दिल्ली वाली हो कि बिहारी हो? मैं तो दिल्ली वाला हो गया होगा। अभी तो 15 तो जब ये कहते हैं लोग कि पूर्वांचलियों का टारगेट हो रहा है, पूर्वांचलियों का जो है कहा जा रहा है कि वो बाहर से ला करके वोट बैंक तैयार हो रहा है, ऐसा है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। आपके अगल बगल में जितने बिहार यूपी वाले हैं उनको बुला के बनाया गया है क्या वोटर आई कार्ड? हाँ, बनाया गया है। ऐसे तो हम लोग नहीं था तो हम बनवाए हैं। मतलब जो बुला के बनवाया गया है? नहीं, अपनी मर्जी से बनवाए हैं। मतलब जो यहाँ जिनका नहीं था उनका बना है? हाँ, उनका बना है। अच्छा, तो ये बताओ, जब ये पूर्वांचलियों के बारे में ऐसी राजनीति होती है, सुनती हो कभी कि अरे बाहरी बोल रहे हैं? नहीं सुनती हो? कोई बोलता है बाहरी है ये? नहीं सुनते हो? नहीं। चलिए ठीक है, अब आइए जाटों से बात कर लेते हैं। अब ये बताइए कि कल तो पूर्वांचलियों को लेकर ऐसी राजनीति हो गई, लेकिन आप लोग तो खुश होंगे, अरविंद केजरीवाल ने पीएम को लेटर लिख दिया। बिल्कुल, बड़े खुश हैं जी। हमारे देखो, आज जो केजरीवाल जी ने जो लेटर लिखा है जाट आरक्षण के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे समाज को फ़ायदा, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको फ़ायदा होगा। आगे हमें एडमिशन, बच्चों के एडमिशन करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे नौकरियों में बड़ी समस्या जो आ रही थी अब तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक हमें कोई मानता था, ओबीसी में कोई नहीं मानता था। लेकिन सर एक बात बताओ, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो यही जाट वोट सीधे बीजेपी को चला जाता है और अभी जब ये चुनाव हो रहे हैं, एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, तब आपका जो वोट है वो क्यों बदलता है? क्या रीजन है? देखिए मैं बताऊँ आपको, बदलने का मैटर तो ये कि देश की जनता जो है ना, वो शायद कुछ और ही समझती है। मैं बताऊँ, हमारे जाट भाई भी ये समझते हैं कि भाई पहले बीजेपी से टच रहे ना जो लोग, वो अभी वहाँ से हटे नहीं है अभी वहाँ से। तो इसलिए जो अब आदरणीय केजरीवाल जी ने जो किया उससे चेंज होगा। अब एक बात बताइए, केजरीवाल के अगेंस्ट में तो आपके जाट नेता ही खड़े हैं, परवेश वर्मा, और जाटों के लिए तो कहा जाता है कि वो एक ऐसा समुदाय है कि एक साथ चलता है, अगर उसके खिलाफ में भी जाट खड़ा है तो भी वो एक गरिमा मेंटेन करेगा। नहीं, ये सब पहले की बात थी, अब सोच दूसरी हो गई। अब सोच डेवलपमेंट की है। हमें ये चाहिए कि हमारी दिल्ली कैसे डेवलप्ड होगी। ये जो ओबीसी की राजनीति हुई, कल उन्होंने पीएम को लिखा कि आप उनको आरक्षित करिए, ओबीसी कैटेगरी में डालिए। नहीं, ये तो जी हमें फ़ायदा ही है।
पहले हम ओबीसी में ही आते थे, बट किसी वजह से हमें बाहर निकाल दिया गया था ओबीसी से। बट अब जैसे हमारी पॉपुलेशन भी बहुत कम होती जा रही है, तो अगर हम ओबीसी में नहीं आएंगे तो हमें जॉब वगैरह का बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जहाँ फायदा दिखेगा वोट वहाँ पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। और ये जो ओबीसी का आरक्षण है, ये राजस्थान में भी लागू है, पहले से है, काफी सालों से, और ये केंद्र सरकार का मामला है। हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी पहल की है, इस पे कदम उठा। ताऊ जी आप बताओ, चलिए ये तो यंग जनरेशन से बात करी थी, आप बताओ कल जो लिखा उन्होंने ओबीसी, वो तो कहा जा रहा है कि भाई चुनाव का समय है इसलिए उन्होंने जाट वोट का दाव खेला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केजरीवाल बहुत ही बढ़िया आदमी है और देश का कोई भी बंदा है, इंडिया का इंडिया में कहीं भी रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो वहीं का होता है। वो तो पूर्वांचलियों पर है। हाँ, ये तो बीजेपी वाले कल लगा रहे हैं। आप तो जाट है ना? हाँ, जाट है। देखिए, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप पूर्वांचलियों के लिए कह रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं ताऊ जी, एक बार फिर से कहिए। नहीं, ये तो मतलब गलत बात है। देश का बंदा देश में कहीं भी रह सकता है। हाँ। वो वहीं का है। आप बताइए, ताऊ जी ये कह रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूँ कि जाट जो आरक्षण को लेकर जो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई इनको आरक्षित करिए, अब वो भी चाहते तो अपने भी कर सकते हैं, तमाम चीजें हैं, और भी आरक्षण तो छोड़िए, बहुत सारी इस वर्ग को बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसा है जी मैडम, केजरीवाल ने भी ओबीसी करना था, जाटा के हक में करना चाहिए था। 10 साल हो गए गवर्नमेंट, उन्होंने बीजेपी ने भी 10 साल गवर्नमेंट में रहे हैं। मैं तो चूड़ा हूँ, जाटा के लिए क्यों नहीं करते? तो ताऊ जी मतलब कि पूरी राजनीति है, जो भी बोल रहा है सब राजनीति ये तो गंदा काम है। आप बताओ ताऊ जी। देखो जी, आरक्षण जो उसने मांगा है ये बहुत बढ़िया है। हमारे बच्चे गलिया में गांड रहे हैं, 12-12, 13-13 पढ़ रहे, कदे 25 लाख कर, कदे 30 लाख कर, 1 रुपया नहीं आया। केजरीवाल जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है, हम उसके साथ हैं, हम तो मोदी के साथ नहीं हैं, बीजेपी के साथ हम नहीं। देखो जी, ऐसा है, जिसने केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया ना, अगर ये जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है, जहाँ भी यही काम केजरीवाल कह रहा है कि मैं जो काम किया ना, ये काम आप कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो ये ये सब चीज लागू करना चाहिए ना बीजेपी को हर अपने स्टेट में, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, महिलाओं के लिए, ये चीजें लागू कर दो। केजरीवाल वो राजनीति छोड़ देगा। कहाँ के हैं आप? सिवान के। सिवान के हैं, तब तो आप बाहरी हो गए। बीजेपी कह रही है कि जो बाहर को ला के अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी को जोड़ा जा रहा है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। आपको जोड़ा गया है क्या? कहता है कि जोड़ जाता, हमनी के दिल्ली वाला ही सोन, बिहार से आके दिल्ली में बनी सोन, भाई सबके साथे बनी सोन, जाट भाई होके या बिहारी होके, सब हमनी के मिलजुल के रही। 30% बानी सब बिहारी, कहीं पूर्वांचली कम नहीं खे। हमनियों की दबदबा होके के चाहिए, हमनियों के आरक्षण मिले के चाहिए। अच्छा, हाँ, अरे आपको भी आरक्षण चाहिए? बिल्कुल, हमनियों के आरक्षण चाहिए। हमनी के पूर्वांचली के बिल्कुल एकदम एक तरफा अरे ये ठीक है, अब चलिए उनको आरक्षण मिला तो आप भी आरक्षण का गीत गाने लगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों पे आरोप लग रहा है, जो बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जाके इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि भैया वोट प्रतिशत बढ़ा दिया बाहरी को जोड़ के, तो बाहरी कौन है? नहीं, बाहरी कोई नहीं है। अब बीजेपी गलत बोल रही है। केजरीवाल जी ऐसा नहीं बोले हैं, बोलना और सुनना समझना सब में अंतर होता है। अच्छा, ठीक है, तो आप अब हर एंगल के हर बात का अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो उसमें कुछ आदमी नहीं बोल सकता। बात के उलझावा था, वो बात उलझाया जाता, उलझावल जाता। अच्छा, एकदम। ये इनको भी आरक्षण चाहिए, आपके लिए लेटर लिखा कि अब ये भी आरक्षण की मांग कर। चलिए ठीक है, पूर्वांचल में ये तो बताइए पूर्वांचल को कैसे आरक्षण। चलिए, ये लोग बता रहे हैं पल्लवी, हम बाहरी नहीं है, सालों से रह रहे हैं और सरकार बनाने में हमारी भी भूमिका बड़ी है। दुख हो रहा है उनको बाहरी कहा जा रहा है तो